सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्या त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता की भक्तों, आप सभी को श्रावण मास के दूसरे मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। जैसे श्रावण के प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को समर्पित है, उसी प्रकार श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार मां मंगला गौरी मां पार्वती को समर्पित होता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से इस व्रत को धारण करती है। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य अटल होता है और पुत्र पौत्र की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से वैधव्य नहीं होता है और साथ ही मां मंगला गौरी मां पार्वती की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां मंगला गौरी का व्रत लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। तत्पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। भक्तों, आज हम मंगला गौरी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री सनत कुमार जी भगवान शिव से पूछते हैं, प्रभु, सर्वप्रथम मंगला गौरी व्रत को किसने किया था और इस व्रत को करने से उसे किस फल की प्राप्ति हुई? कृपा करके आप मुझे इस व्रत के बारे में बताएं। जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसे ही बताएं। तब भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। उसके यहाँ संसार की किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात यत्न करता रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे श्रुतकीर्ति, वर मांगो। राजा श्रुतकीर्ति ने कहा, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र दो। आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि किसी भी चीज की कमी नहीं है। बस एक पुत्र सुख को छोड़कर मेरे यहाँ सब आनंद है। राजा का वचन सुनकर देवी ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी मैं तुम्हें यह वर अवश्य दूंगी। लेकिन अब तुम मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। यदि तुम परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वो दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और उसने अपनी पत्नी से परामर्श करके देवी से गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है। उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को खाने हेतु प्रदान करो, जिसको खाकर वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने देवी के बताए अनुसार वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने फल खा लिया, जिससे उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किए और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद वह पुत्र अपनी माता पिता की देखरेख में बड़ा होने लगा। देखते ही देखते समय बीता और पुत्र के 16वां वर्ष प्रारंभ होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से हमें प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाओ। मैंने भगवान शिव से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं अपने पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही काशी ले जाओ और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा करो। अपनी बहन की बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए
और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोदपूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमार को रंडा कहा। यह कुवचन सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम ऐसी अनुचित बात क्यों बोल रही हो? हे सखी, तुमने उन्हें अशब्द क्यों कहा? मेरी कोई भी सखी ऐसी अमंगल वाणी बोलने वाली नहीं है। तब उस सखी ने लज्जित होकर क्षमा मांगी। तब राजकुमारी बोली, हे सखी, माँ मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर भी मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला भी होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। ब्राहिक देश के धृतधर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हो? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सांप के रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा तो वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से सांप की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में सर्प की प्रार्थना और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहे। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी चोली से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिये, मुझे भूख लगी है। तब वह मंगला गौरी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। पान खाकर वह चिरायु फिर से सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। तब मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी उंगली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह सुकेतु बताए। यह तो कोई अन्य ही है। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया था उसे भी यह सुकेतु बताए। तब यह निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे, किंतु जब एक भी बात किसी ने नहीं बोली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से इनकार कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानो कान सुन लिया था कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था।
उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यहाँ देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब उसे देखकर मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने परिवार वालों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्टजनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण आदि, सेना, घोड़े, रथ और अन्य बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ने उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य को तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृत्तांत अपनी सास को सुना दिया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बोलो माँ मंगला गौरी की जय, माँ पार्वती मैया की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।